श्लोक। स एवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं स एव अयम पुरातन योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। ये जो पुरातन योग है निष्काम कर्म योग, वो मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। कहा मैंने, और क्यों तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि हिमे भक्त च सखा असि इति। तुम मेरे भक्त हो और अर्जुन सखा भी हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। कैसा, क्या कह रहा हूं? उत्तमम रहस्यम, ये श्रेष्ठ रहस्य को मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। और आपको मालूम है कल मैं इसी विषय पे यहां चर्चा को विराम दे चुका था। भगवान कहते श्रेष्ठ रहस्य। देखिए, रहस्य शब्द की जो चर्चा है, एकांत में जो कहा जाए वो श्रेष्ठ होता है। भगवान कहते हैं जो उत्तम श्रेष्ठ रहस्य है। देखिए, क्यों श्रेष्ठ रहस्य माना है कि इस रहस्य को समझने के बाद व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का जो बंधन है वो कट जाएगा। प्रवाह में सब बह जाएंगे, लेकिन जो इस यात्रा में रहेगा, निष्काम कर्मयोग का पालन करेगा, उस प्रवाह से ऊपर उठकर वो साक्षी भाव से बहते हुए प्रवाह को देख लेगा। घसीट कर नहीं पार होगा। देखो, संसार में रहना है, संसार को सागर कहा गया है, सागर में है, सबको रहना होता है। लेकिन भगवान ये कहना चाहते, संसार सागर को कोई लोग घसीट कर पार करेंगे, लेकिन जो निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेगा वो तैर कर पार करेंगे। इसलिए उत्तम रहस्य कहने का मतलब है कि ये तैर कर पार करने का रहस्य है। घसीट कर डूबते हुए ये पार करने वाला रहस्य नहीं है। कर्म बंधन, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने का रहस्य है। भगवान यहां सूत्र दे रहे हैं, और वहां जाने के बाद फिर तुम चलते हुए, तैरते हुए देखो, मतलब साक्षी भाव की अवस्था, जिसको वेदांत ने कहा है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा और मेरा दो संबंध भगवान यहां गिनाए। एक भक्त का संबंध बताया और एक सखा का संबंध बताया। भक्तोसी में सखा च इति, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। अथवा यहां ये समझें, आप तो विचार करें कि भक्त कौन है। देखो, भक्त तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सखा सब नहीं हो सकते। भक्त शब्द का अर्थ क्या है, पहले आप ये समझ लें। भक्त का अर्थ होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है भक्त। भगवान से जो अलग हुआ है उसको हमारी भाषा में विभक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझसे जुड़ने वाले तो बहुत हो सकते हैं, और देखो जुड़ने के साधन कितने हैं। मुख्यतः 9 साधन बताए हैं। भक्त है ना, 9 साधन, और उसी को हम लोग नवधा भक्ति कहते हैं। आप लोग सब जानते होंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और आपको एक सूत्र देना चाहता हूं, भक्त शब्द का यहां प्रयोग ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में जो परम भक्त कौन है। हर भक्त के परम भक्त है। सारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा होता है, मतलब ये कहा जा सकता है जैसे वो उस भक्ति का आचार्य है। भक्ति 9 है, लेकिन प्रत्येक भक्ति के एक एक आचार्य है। और आप लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज भक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, इन आचार्यों का भी नाम आपको मालूम हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत
वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे घृपद्म भजने लक्ष्मी पृथु पूजने और अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपति दास्ये च सख्यर्जुने सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कैवल्य में ते विदु। श्रवण भक्ति के जो आचार्य है उनको हमारे यहां परीक्षित कहा गया है। कीर्तन भक्ति के जो आचार्य, कीर्तन का मतलब है भगवान के विषय में बोलना, भगवान की कथा कहना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। एक कथा भी कीर्तन भक्ति का रूप है। इसलिए कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे, नवधा भक्ति में स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्रीमान प्रह्लाद जी। और पाद सेवन भक्ति की आचार्या हैं लक्ष्मी। पूजन भक्ति के आचार्य हैं पृथु जी। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्रीमान अक्रूर जी महाराज। वंदन भक्ति प्रह्लाद स्मरणे घृपद्म भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपति दास्य। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। और सख्य भक्ति के आचार्य कौन है? अर्जुन है। इसलिए यहां क्या कहा भगवान ने? भक्ति तो है तुम्हारे में, लेकिन तुम सखा भी हो। अर्थात भक्ति के जो 8-9 अंग है, उन 9 अंगों में जो 8वीं भक्ति है, उस भक्ति के तुम आचार्य हो। अलग अलग नाम है। सख्य भक्ति के आचार्य का नाम है अर्जुन। इसलिए भगवान कहते तुम मेरे सखा हो। और केवल अर्जुन, भगवान ही अर्जुन को नहीं कहता है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 11वां अध्याय। ठाकुर जब विश्वरूप का दर्शन कराते हैं तो वहां अर्जुन भी भगवान को सखा शब्द से संबोधन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य और अंतिम जो आत्मनिवेदन भक्ति है, उसके जो आचार्य है श्री बलि जी महाराज। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से जो 9 भक्ति है, इन 9 भक्तियों में अलग अलग आचार्य हैं, लेकिन तुम मेरे सखा होने के कारण तुम सख्य भक्ति के आचार्य हो। अब ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन में 8-7 प्रकार की भक्तियां थी, तो भगवान ने 8वीं भक्ति प्रदान की, सख्य भक्ति। और उसके बाद अंतिम स्थिति आत्मनिवेदन। तो कहने का मतलब यह है, इसलिए बलि ने क्या काम किया? सर्वस्व समर्पण कर दिया। 2 पैर में सर्व और 1 पैर में स्वयं को दे दिया। तो बलि को आज भी कोई कुछ समर्पित करता है, न्यौछावर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? बलिदान, आत्मनिवेदन भक्ति। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे केवल भक्त ही नहीं, तुम तो मेरे सखा भी हो। सखा होने के नाते मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहूंगा। देखो भाई, कल भी मैंने आपसे कहा था, भगवान कहते हैं स एवायम मया तेद्य, और तुम मेरे सखा हो ना, इसलिए मैं वो पुरातन ज्ञान में प्रदान कर रहा हूं। भगवान ने नहीं कहते हैं कि मैंने मौलिक रूप से प्रदान किया वो ज्ञान। वेदों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने अनुभव करके जो कर्मयोग का ज्ञान प्रस्तुत किया है, वो ज्ञान मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। और ज्ञान परंपरा से प्राप्त है, ज्ञान मेरा नहीं है, एक ज्ञान की परंपरा है। एक बात याद रखना, ज्ञान नया आविष्कार नहीं होता है, ज्ञान तो दब गया था। इसलिए मैंने शुरुआत के दिन आपसे कहा था, चांदी के पात्र की तरह धूल जम गया, वहां जो है कालीमा आ गई। बस ज्ञान है, लेकिन कुछ ऊपर से कुछ आवरण लग गया, तो इसका प्रभाव भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। क्यों? भक्त हो तुम। और देखो भाई, 2 बातें, भक्त और सखा। मैंने कल भी आपको संकेत में कहा था, सेवा की प्रधानता से तो भक्त होता है, और स्नेह की प्रधानता से सखा होता है। इसलिए सखा शब्द का अर्थ क्या है? सह खादती, खादते, साथ में रहें, सह ख्याति,
साथ में रहते, साथ में सोते, साथ में जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वो सखा है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो, और याद रखना सखा साथ देता है, जो साथ दे वो सखा है। जब भी विपरीतता आती है जीवन में तो याद रखिएगा, साथ देने वाला कोई होता है, उसी को हमारे यहां कहा जाता है वो सखा है। सखा साथ देता है। भक्त समर्पण करता है लेकिन साथ तो सखा ही देता है। भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, और सखा कौन होता है? जो मुसीबत में साथ दे, मुसीबत में साथ देता है वो सखा है। और भगवान यहां अर्जुन को सखा बार बार कहते हैं, तुम सखा हो। तो भगवान पर क्या मुसीबत आन पड़ी होगी? क्योंकि भगवान जानते हैं जो सखा नहीं होता है, यदि उनके सामने, आस पड़ोस अपने लोगों के सामने आप अपनी दुख की, वेदना की बात कहने लगे, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, दो, विशेष करके दो प्रकार के लोग मिलेंगे, या तो दृष्टा मिलेंगे या न्यायाधीश मिलेंगे। आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा, मुसीबत के समय जो अपना मित्र नहीं होता है ना, आसपास के लोग, रिश्तेदार, नातेदार लोग क्या होते, या तो बनते हैं दृष्टा, बस देख रहे हैं, या बनते हैं न्यायाधीश। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन सखा कौन होता है? जो मुसीबत में साथ दे। तो भगवान यहां ये कहना चाहते, अर्जुन तुम मेरी मुसीबत को तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान की परंपरा है, ये कर्मयोग की परंपरा है, पहले श्लोक में भगवान ने कहा ये नष्ट हो गया, मैं इसको उजागर करना चाहता हूं। और उस उजागर करने में धर्म की स्थापना, इसलिए आगे के श्लोक में आप देखेंगे भगवान अवतार का प्रयोजन की जब चर्चा करेंगे, वहां ठाकुर जी स्पष्ट बोलेंगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। तो अर्जुन, ये जो युद्ध है ये दो भाइयों के बीच का युद्ध नहीं है, शुरुआत में आया धर्म क्षेत्रे, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और धर्म की स्थापना नहीं होगी तो मुझे लगता है मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। तो मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण करने में कौन साथ देगा? अपना सखा ही साथ दे सकता है। और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन, धर्म की स्थापना में तुम मुझे साथ दोगे, इसलिए तुम मेरा साथ दो, इसलिए सखा कहा है। इस ज्ञान को पुनः उजागर करने के लिए तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, ये प्रभु का विषाद है। और मैं आपको कहूं, सखा है ना, सखा, देखो भक्त जो होता है अपनी ओर से प्रभु में समर्पित होता है। और गंभीर बात कहूं, इसलिए दोनों बात आई, भक्त सखा। अपनी ओर से भगवत चरणों में समर्पित हो वो भक्त है, और सखा कौन है? दोनों ओर से मेल होता है, वहां प्रेम प्रकट होता है। और मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कहूं, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो दोनों ओर से होता है तब सखा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो। और सखा होने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो सख्यत्व है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, साथ सखा देता है, मित्र देता है, तुम मुझे मित्र बन के मेरा साथ दो। इसलिए मुझे लगता है भगवान को सुग्रीव का साथ चाहिए था, राम जी को। इसलिए पहले हनुमान जी ने क्या कहा? कहा कि तेहि सन सो सुग्रीव दास तब अहरि। हे राम जी, और जो ऊपर बैठा है ना आपका दास है। तो राम जी इतने प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि दास की आवश्यकता नहीं इस समय, मुझे सखा की आवश्यकता है, मुझे हर समय साथ दे। और परिणाम क्या हुआ? तो हनुमान जी तुरंत भाव बदलते हैं, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, वो मित्रता बनाइए उसको। तो कहने का मतलब यह है कि मित्र साथ देता है। और मैं ज्ञान की भाषा में कहूं, ज्ञान की परिभाषा में कहूं, सखा का तात्पर्य क्या है?
जो एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को अपनाए, वो भी सखा है। मुझे प्रसंग बहुत प्रिय लगता है जब कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद प्रारंभ होता है। कभी अवसर मिले उसका अध्ययन करिएगा। दोनों के बीच में जब वह एक मंत्र आया है, वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। वहां कहा गया है, यमई वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। इसका मतलब है जीवात्मा और परमात्मा क्या संबंध है? तो ऋषि कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखा है, दोनों सखा है। ध्यान से सुनिएगा बात को। अर्जुन जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को अर्जुन के माध्यम से हम सबके सामने रखा। भक्त तो हो तुम सब, क्यों? भक्त का मतलब है मुझसे जुड़े हुए हो, लेकिन सखा बनने की यात्रा करो। सखा कैसे? देखो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी की वाणी है, परमात्मा एक सखा है, जीवात्मा एक सखा है, वो पालक सखा है और हम बालक सखा है। सखा दोनों है। तो पालक सखा का और बालक सखा का कर्तव्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो बालक जब तक पालक की गोदी में न जाए तो बालक अधूरा है। इसलिए यहां का उपनिषद ऋषि कहते यमई वैसा वृणुते तेन लभ्य। भैया पहले आप उनको वर्ण तो करो, अपना लो, तो फिर क्या होगा? वो आपको अपनाएंगे। तो पालक बालक को अपनाएगा जरूर, लेकिन बालक पालक के चरणों में जाए, वो दोनों सखा है। इसलिए भगवान यहां सूत्र देते हैं, देखो जो जीवात्मा इस आत्मा का, इस मंत्र का अर्थ है जो जीवात्मा इस आत्मा का, आत्मा तो परमात्मा का वर्ण करता है, वही परमात्मा उसको वर्ण करता है, उस जीवात्मा। तो आप उनको वर्ण करें, अपनाएं, वो आपको अपनाएंगे। इसका नाम है सखा। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप एक बार वर्ण तो करके देखो। हम लोग कहते ना ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता, ये प्रश्न मत करो। ईश्वर को ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा जागृत क्यों नहीं होती, इसकी चिंता करो, वो दिखाई देता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम कौन हो? मेरे सखा हो। सखा होने के कारण मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, हे अर्जुन तुम मेरे साथ दो। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन। इस पुरातन योग को मैं तुम्हारे सामने, पुरातन शब्द का अर्थ होता है कि पुराना। कैसा पुराना था, लेकिन वो प्रकट होकर उसका आचरण नहीं हो पाया, ऐसे दिव्य योग को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा भी हो। तो इसका मतलब है कि भगवान के सखा बने, हैं सखा, अनुभूति करें। और मैं कल की बात को फिर एक बार स्मरण करूंगा। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वो कहा करते थे कि भाई कृष्ण का सखा बनो, कृष्ण की गीता समझ में आ जाएगी। हम पालक हैं, हम बालक सखा बनकर उनके पास जाएं। दोनों सखा हैं। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध सख्यत्व संबंध है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि अब जो है मैं तुम्हें ऐसा दिव्य, जो पुराना, कौन सा पुराना? इतना पुराना कि जिसको सूर्य को सबसे पहले मैंने दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसा दिव्य तत्व ज्ञान कर्म योग का जो सिद्धांत है वो तुम्हारे सामने मैं रखने जा रहा हूं अर्जुन। क्यों रखने जा रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। यहां तक भगवान ने चौथे अध्याय में शुरुआत में 3 श्लोक बोले हैं। अब उसके बाद अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। देखो भगवान ने जब सखा बोला है ना, सखा मतलब होता है सखा अपने सखा को, मित्र अपने मित्र से मन की बात निसंकोच कहता है, उसमें संकोच नहीं करता है। संकोच किया तो सखा कैसे? इसलिए आज अर्जुन एक निसंकोच बात प्रभु के सामने व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग इसका चिंतन करिएगा। मेरे साथ बोलिए। अर्जुन उवाच
अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् बीजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोल रहे हैं अपने हृदय की बात। मैं एक पहले इसका अर्थ समझ लें। हे प्रभु, भवतः जन्म अपरम विवस्वतः जन्म परम एतत् आदौ त्वं प्रोक्तवान् इति कथम बीजानीयाम्। इसका सीधा सा अर्थ यह है, आपका जन्म अभी कुछ वर्ष पहले हुआ, हम तो समवयस्क ही समझ लो, और आप वसुदेव जी के यहां जन्म लिए। आपका जन्म हुआ अभी, और आपने कहा मैंने सूर्य को उपदेश दिया, और सूर्य का जन्म कब हुआ? परम, बहुत पहले हुआ। आपका जन्म अपर है, अभी हुआ, अर्वाचीन है, और सूर्य है प्राचीन। और फिर आप कहते आदो तुम प्रोक्तवान, सबसे पहले मैंने उन्हीं सूर्य को शिक्षा दी। तो भगवान इति कथम भी जानिया, मैं कैसे जानूं कि ये कैसी बात है? आप जैसे एक कहा जाए, कोई पोता कहे, कोई छोटा बालक कहे, मैंने अपने परदादा को एक ज्ञान दिया था। भैया तेरा जन्म तो अभी हुआ, परदादा तो कब के आए, कब के चले गए, तुमने कैसे उनको ज्ञान दिया? तो यहां भगवान यहां कहना चाहते हैं कि मैंने उनको ज्ञान दिया। तो अर्जुन के मन में संशय आ गया। और एक बात मैं आपसे कहूं, आप लोगों ने गीता का कई बार अध्ययन किया होगा, और मुझे मालूम है इस यहाँ जो कथा की यात्रा चल रही, स्वाध्याय चल रहा है ना, यहाँ बहुत अच्छे गीता के चिंतक बैठे हैं। क्योंकि मुझे जो प्रश्न भेजते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे चिंतक हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अर्जुन ने जितने जो श्लोक गीता में बोले हैं, उन श्लोकों में अर्जुन ने कोई ना कोई संबोधन भगवान के लिए लिखा कहा है। कभी तो वार्ष्णेय कहा है, कभी अच्युत कहा है, कभी कृष्ण कहा है। तो कथम वार्ष्णेय बलादि वनियोजित, तीसरे अध्याय में वार्ष्णेय का वंश में उत्पन्न हुए। और आगे कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, अंत में बोला अर्जुन हे अच्युत। जब जब अर्जुन बोले हैं तो कोई ना कोई भगवान का नाम लेकर कोई संबोधन करके बोले। और आपको कहूं, इसी श्लोक में भगवान का कोई संबोधन नहीं है। आप देखिए जरा, भवता आपका क्यों संबोधन नहीं है? तो अर्जुन चिंतित हो गया, मैं क्या कहूं इनको अब, क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहे हैं तो एक तो मेरे साले हैं, अब इनको कहूं क्या? मैं तो सोच रहा था केशव है, गोविंद है, दामोदर है, माधव है, लेकिन जो बातें क्या कर रहे हैं, बोले मैंने सूर्य को ज्ञान दिया। हमारे कुछ महापुरुष तो कहते हैं कि क्या मैं संबोधन करके बोलूं, भगवान कहूं, प्रभु कहूं। और सच्ची बात तो यह है, यदि भगवान कहूंगा तो इसको आप गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। यदि मैं भगवान कहूंगा, प्रभु को भगवान करके संबोधन करूंगा, तो शायद मेरा न रहे, क्योंकि भगवत तत्व हो जाएगा। और मेरा तो प्यारा केशव है, मेरा तो प्यारा कृष्ण है। और कृष्ण कहूं तो बात कहां की हो रही है? इसलिए इनको प्रिय कहूं या परम कहूं, देखो शब्द बहुत अच्छे हैं। मैं इनको परम कहूं या प्रिय कहूं। परम मानना बड़ा आसान है, सर झुका दो। प्रिय मानना भी आसान है, कंधे पे हाथ रख दो। लेकिन याद रखना, प्रिय यदि परम हो जाएगा, अपना प्रिय यदि परम की ओर जाएगा, तो डर जरूर लगेगा। मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करना। यहां प्रिय होगा, वो प्रिय यदि परम बन जाएगा, तो फिर हमें डर लगेगा। कैसे? जब यशोदा मैया कन्हैया को लाडले के रूप में, अपने प्यारे के रूप में गोदी में रखती है, स्तनपान कराती है, उनको हंसी ठिठोली करती है,
लेकिन भागवत में आया है जब भगवान ने अपने मुखमंडल में मैया यशोदा को 2 बार विश्वरूप का दर्शन कराया, एक बार दूध पीते समय, एक बार मिट्टी खाते समय। तो आप यहां क्या स्थिति होगी हुई? तो यशोदा ने जैसे भगवान के मुखमंडल में संपूर्ण विश्व को देखा, बुद्धि चकरा गई। अरे जिसको मैं अपना पुत्र मान रहा था, प्रिय मान रहा था, वो प्रिय नहीं, मेरे लिए तो परम तत्व है। तो परिणाम क्या होगा? तो ठाकुर जी को डर लगने लगा, यदि परम समझेगी तो महाराज माधुर्य प्रकट नहीं हो पाएगा, जो ब्रज का जो माधुर्य रस है वो ब्रज उससे वंचित हो जाएगा। तो भगवान ने माधुर्य रस प्रकट करना चाहा। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं तो भगवान ने स्मृति को छिपा दिया और माया तत्व को प्रकट कर दिया। और स्पष्ट भागवत में भी आया है, वैष्णवी व्यततोन्मायाम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु। जो मेरा प्रिय है वो परम न बन जाए, प्रिय में आनंद है, लेकिन मेरा प्रिय कन्हैया है, लेकिन आज परम बन गया है, मैं इनको क्या कह के संबोधन करूं? इसलिए केवल कह दिया भवतः, आपका। कोई न कृष्ण है, न अच्युत है, न कुछ नहीं। आपका जन्म अभी हुआ, सूर्य तो बहुत पुराने हैं, तो आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? मुझे समझ में नहीं आया, मैं कैसे समझूं? देखो 1-2 बातें समझना है। अच्छा, अर्जुन भगवान के साथ खाता है, भगवान के साथ सोता है, भगवान के साथ रहता है। अभी 11वें अध्याय में ऐसा बढ़िया बात आई है, यच्चावहासार्थम सत्कृतोसी विहार सय्यासन भोजनेषु। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना, ऐसा उसका अर्जुन का नियम था। तो आप जरा सोचिए, क्या अर्जुन ने भगवान को नहीं समझा होगा, भगवत तत्व को नहीं समझा होगा? तो फिर भगवत तत्व को नहीं समझने वाला अर्जुन यहां जो प्रश्न करता है, क्या अज्ञानी की तरह कर रहा है? इस पर यदि हम गंभीर चिंतन करना चाहें तो कुछ महापुरुषों की वाणी का हम उल्लेख करना चाहेंगे। महापुरुषों की वाणी में मधुसूदन सरस्वती जी इस पंक्ति के चिंतन में कहते हैं, अज्ञानियों को कृष्ण के प्रति असर्वज्ञपना, अनित्यपना जो है उसको निवृत्त करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है। कृष्ण अर्जुन का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, जो अज्ञानी है तो उन अज्ञानियों को, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं कि उसका निरसन तो हो जाए, भगवान इसका समाधान कर देंगे और फिर इसका निवारण हो जाए। तो अज्ञानियों को कृष्ण की असर्वज्ञपना, अनित्यपना को दूर करने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। और इसी तरह से शंकरानंद जी भी कहते हैं, कृष्ण के प्रति लोगों की भगवत बुद्धि उदय हो, जिससे गीता के प्रति निष्ठा और श्रद्धा बलवती हो, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। यह शंकरानंद जी का मत है। लेकिन मुझे एक मत बहुत अच्छा लगता है, वो मत है जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। उनका एक ग्रंथ है शंकरवास्य, मैंने पहले भी उल्लेख किया था उनके नाम का। उस ग्रंथ में वो लिखते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य का भाव, या वासुदेवे अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणाम ताम परिहरणम यदर्थो ही अर्जुनस्य अस्य प्रश्न। इसका अर्थ है, भगवान वासुदेव में जो अनिश्वर का भाव मूर्खों के मन में आया है, उन मूर्खों के भाव को नष्ट करने के लिए, उन मूर्खों को ज्ञान मिल जाए, इसीलिए ये क्या कहा, भगवान अर्जुन ने प्रश्न करके भगवान अपनी भगवत्ता प्रकट कर सकें, मूर्खों को बोध हो जाए, अज्ञानियों को बोध हो जाए। इसलिए शंकराचार्य कहते अर्जुन का प्रश्न है। तो यहां एक बात मुझे शंकराचार्य की भाषा में बहुत अच्छा भाव लगता है, मूर्ख कौन है? जिनको हम बुद्धिमान समझते हैं, शंकराचार्य कहते बुद्धिमान किस दृष्टि से? जैसे अपने आप को बुद्धिमान कुछ लोग समझते हैं, बोले कृष्ण कौन है, बस वही है ना, गांव का ग्वाला, उसने क्या बोला होगा? अर्जुन को तो जबरदस्ती युद्ध में लगाया, सारा छल किया, उसके पास क्या था?
अरे बाद में वो व्यास जी उस जी आ गए और उन्होंने उनकी कविता लिख दी और फेमस हो गए। ऐसे कहने वाले भी होते हैं। और मैं आपको एक बात कहूं, ऐसे कहने वालों के सामने कभी कभी जो भक्त लोग होते हैं ना, वो कहते बड़ा बुद्धिमान है भाई, ऐसा ऐसा तर्क देता है। शंकराचार्य कहते वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। शंकराचार्य कहते सब मूर्ख है। तो उन मूर्खों को, उनकी शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने मानो स्वयं अज्ञानी बनकर भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाए इसलिए प्रश्न किया है। क्या कहा? अपरम भवतो जन्मः। हे भगवान, आपने जो कहा है परम रहस्य मैं मानता हूं। एक ज्ञान परम रहस्य, कर्मयोग परम रहस्य, मानो ये अर्जुन का भाव जरा समझना। मैं मानता हूं अव्यय है, आपने कहा अव्यय ज्ञान है, ये भी मैं मानता हूं। आपने कहा समय के प्रवाह में कालेन नष्ट है, ये भी मैं मानता हूं, नष्ट हुआ। और आपने कहा मेरा विषाद है, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, ये सब मानता हूं। लेकिन प्रभु मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब जो कह रहा है कि मैंने एक ज्ञान उनको दिया, जो बोलने वाला है वो तो मेरे सामने खड़ा है, शरीर तो यही है, लेकिन ऐसे परम तत्व का अनुभव करके जो बोल रहा है वो कौन है? क्योंकि मैं तो आपको देख रहा हूं, लेकिन आप कहते उस समय मैंने ज्ञान दिया, इस समय आपकी बात को स्वीकार करता हूं, ऐसा दिव्य ज्ञान है, आपका विषाद है, उत्तम रहस्य है, ये सब एक तरफ, लेकिन बोल रहा है तो मेरे सामने तो इतने फुट का मेरा अपना साला, उनकी बहन के साथ मैंने विवाह किया, ये सब ठीक है। लेकिन महाराज ये जो बोल रहा है वो कौन है फिर? ये अर्जुन का भाव है। मैं थोड़ा सा इसको गहराई में आप सबको ले जाना चाहूंगा। मनुष्य की एक स्वाभाविक भूल है, हम लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। स्वाभाविक भूल यह है जो अपनी बुद्धि में बात नहीं उतरती उसे बेधड़क घोषणा करता है कि यह सही नहीं है। कभी कभी होता है, मानो अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं, मानो ये गीता के अनुसार वेदव्यास जी महाराज हम सबके संग, हम सबको ही कहना चाहते हैं। कभी कभी हमारी ऐसी दुष्ट बुद्धि होती है, हमने जो बुद्धि से निर्णय कर दिया बस यही बेधड़क सही है, बाकी कुछ नहीं है, आगे कुछ हो नहीं सकता। देखिए उल्लू, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, उल्लुओं ने यदि ये कहा कि सूर्य नहीं है, क्यों नहीं है? बोले हमें दिखाई नहीं देता। तो सूर्य को, उल्लुओं को सूर्य न दिखाई दे तो सूर्य अस्तित्वहीन हो गए, क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? कभी कभी हमारी सीमित बुद्धि उस परम तत्व का अनुभव न करे तो क्या परम तत्व नहीं हो सकता? छोटा बालक जो पढ़ने गया, उसको रटाया गया 1 से लेके 100 तक की गिनती वही उसका है, और कहे तुमने पूरा पढ़ लिया? बोले हाँ कोर्स कंप्लीट हो गया मेरा, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती 1 2 3 4 5 करके 100 कह देगा, क्योंकि वहां उसकी बुद्धि सीमित है। और उसके सामने आके कोई हजारों लाखों की बात करने लगे, आप जरा सोचिए उसे क्या मालूम? वो कहेगा ये क्या है? बोले 1000, ये होता है क्या? 100 तक ही होती गिनती तो। अब यदि वो कहे तो आप क्या कहेंगे? बोले उसकी बुद्धि सीमित है, वहां वो यहां तक नहीं पहुंचा है। तो मैं भी यही कहूंगा, कभी कभी हम सीमित बुद्धि के द्वारा हम एक दायरे में रह जाते हैं, फिर उस तत्व का अनुभव नहीं करते। हम लोग कहते हो तत्व नहीं है, कैसे होगा? कैसे उन्होंने कहा होगा? ये हमारा एक प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आती, यह बात नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, देखो हमारी इंद्रियों के पकड़ में ना आए तो क्या भगवान नहीं है? हमने बहुत कुछ नहीं पकड़ा, हम अपनी आंखों से न देख पाए, बुद्धि से समझ न पाए, क्या इंद्रियों का ही तो स्तर है?
तो हम कह दें वो भगवत तत्व तो नहीं है, और कैसे सूर्य को ज्ञान दिया होगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ में है। अरे भाई, मेरी समझ से परे भी कुछ हो सकता है, ये तो आप समझ। अपनी अज्ञानता भगवान पे डाल दें। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पावन पंक्ति को स्मरण कर रहा हूं मैं। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अपने भ्रम को नहीं समझ पाते और भगवान को अपनी अज्ञानता के लपेटे में ले लेते हैं। देखिए, आपको एक बात और स्पष्ट कहूं मैं, हमारे ऐसे ऐसे महात्मा जिन्होंने क्या अनुभव नहीं किया, और हम लोग वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते और कहते है ही नहीं हो। तो हमारी आदरणीय दीदी बबीता बगड़िया जी, शायद कथा में है, वो कलकत्ता से, अभी चर्चा में भी है। मैं उनके यहाँ एक घर में ड्राइंग रूम में हनुमत चरित्र पे कथा सुना के आया और बहुत आनंद आया मुझे। और आपको एक बात और कहूं, मुझे लगता है कि अब कथा की यात्रा भी ऐसे ही होगी, जो भी हो। लेकिन उन्होंने मुझे पुस्तक दिया था, पूज्यपाद योगानंद परमहंस जी महाराज, उनका बायोग्राफी। मैंने वो पढ़ा और मेरे बेटे ने भी पढ़ा। मैंने तो हिंदी में पढ़ा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसने तो अंग्रेजी में भी पढ़ा। क्या उनकी महिमा थी। योगानंद जी से युक्तेश्वर गिरी, लाहिरी, महाअवतार बाबा, ये सब जो स्थिति में पहुंचे, आप कभी उनके चरित्र को देखें, सुने, पढ़ें, क्या अनुभूतियां उनको हुई, आज भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो इसका मतलब यह है वो तत्व नहीं है। क्यों? हम वहां तक बुद्धि ले जाना नहीं चाहते। बुद्धि हमारी सीमित है, लेकिन आप उसको व्यापक बनाएं। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक कहें कि जो हमें समझ में ना आए वो सब बेकार है। वेदांत की बात समझ में ना आए तो वेदांत बेकार है, शास्त्र की बात समझ में ना आए शास्त्र बेकार है, गीता के तत्व समझ में ना आए तो गीता तो बहुत कठिन है, दिमाग के ऊपर से उड़ जाती है। नहीं, आप अपनी बुद्धि लगाइए, समझने की कोशिश करिए। महापुरुषों ने समझकर लिखा है। अर्जुन तो यहां मैं बार बार कहूंगा, भग अर्जुन कहते कथमे तद बीजानियाम, मैं कैसे जानूं कि आप बहुत पुराने हैं, आपने वो ज्ञान दिया होगा। और मैं आपको एक कहूं, वो परम तत्व जो है हम लोगों ने बुद्धि तक सीमित कर दिया है, वो तर्क के द्वारा जानना चाहते हैं। और आपको एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, देखिए तर्क कहां है? तर्क हमारी बुद्धि में है, ठीक है। और परम तत्व जो है बुद्धि से परे है। आप लोगों ने तीसरे अध्याय में एक श्लोक सुना, उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। अंतिम पंक्ति में आपको दूं, यो बुद्धे परतस्तु स। स मतलब वो आत्मा, परमात्मा बुद्धि से भी परे है। तो तर्क कहां तक है? बुद्धि तक है। और परमात्मा कहां है? बुद्धि से भी परे है। तो क्या आप तर्क से जान जाएंगे? बुद्धि के सीमित दायरे में परमात्मा को कैसे रख पाएंगे? एक बार मैंने सुना था, एक व्यक्ति कहीं छोटा सा बालक जैसा व्यक्ति कहीं जा रहा था, सागर के तट पे घूम रहा था बीच में। तो एक बाबा जी मिले, महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, बेटा बैठ, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं, जो कहेगा वो कर दूंगा। और एक कटोरी निकालता है, और कटोरी निकालकर बाबा के हाथ में देता है। बाबा ने उस कटोरी को लिया। बाबा ने कहा, क्या करना चाहता है? बोले, आप सब कुछ कर सकते। बोले, हाँ। तो एक काम करिए, फिर इस सागर को इस कटोरी में भर दीजिए, इस समुद्र को मेरी कटोरी में डाल दीजिए। कहते हैं कि बाबा के नेत्र खुल गए। तूने बेटा आज मेरे आंख खोल दी। क्यों?
बोले जैसे इस महासागर एक छोटी सी कटोरी में नहीं भरा जा सकता, वैसे वो परम तत्व, परम सागर, वो आत्म तत्व हम बुद्धि के दायरे की कटोरी में, बुद्धि की कटोरी में कैसे रख सकते हैं। इसलिए बुद्धि से परे हैं। बुद्धि के द्वारा अनुभूति हो सकता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही हम सब कुछ जान लें और तर्क के द्वारा समझ ले, ये संभव नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे इस प्रसंग पे इतना ही निवेदन करूंगा, बुद्धि से चिंतन करें, आनंद लें, आगे बढ़ें, लेकिन वो बुद्धि से भी परे तत्व है, ये आप समझना। बुद्धि पहुंच सकती है वहां, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि तक सीमित नहीं है, वो असीमित तत्व है। इसलिए उस असीमित तत्व को हम लोग केवल एक दायरे में बंद करने की कोशिश करेंगे, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गहराई में उतरना पड़ेगा हमें उस तत्व को समझने के लिए। अर्जुन का यह भाव है। अर्जुन के मन में यही भाव आया कि महाराज, मैं आपको तो देख रहा हूं, आपने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बड़े, वृंदावन में रास किया, मामा कंस का वध किया, उज्जैन में अध्ययन किया, 125 वर्ष तक धरती पर रहे और इधर उधर करके आप चले गए। यही तो आप हैं। ये अर्जुन का प्रश्न है। लेकिन अब भगवान को लगा नहीं, अर्जुन के प्रश्न का समाधान अवश्य करना चाहिए। क्या गजब का समाधान किया है। और यहां से भगवान बोल रहे हैं। एक प्रश्न तो आपको समझ में आया होगा। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ, परम जन्म विवस्वता, सूर्य तो बहुत पुराने हैं, फिर आपने उनको उपदेश दिया, मैं कैसे मानूं, ये आप कहें। तब भगवान अर्जुन को माध्यम बना के अपनी भगवत्ता, ईश्वरत्व, नित्यत्व, अपनी सर्वज्ञता को प्रकट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। यहां से भगवान की वाणी हम लोग सुनेंगे। पहले इसका पाठ करें। ये चौथा श्लोक है, पांचवां श्लोक है। अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा। आइए अब पांचवें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान की वाणी। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच, यहां भगवान बोले हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए यहां दो शब्द संबोधन का प्रयोग किया है। एक तो कहा अर्जुन और एक कहा परंतप। उसकी चर्चा मैं करूंगा, पहले इस श्लोक का अर्थ समझें। हे अर्जुन, मैं च तव बहुनी जन्मानी व्यतीतानि। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म बीत गए। परंतप, हे परम तपस्वी, शत्रुओं का संहार करने वाले, तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ, उन सबको तू नहीं जानता। अहम वेद, मैं जानता हूं। बात समझ में आया होगा। इस श्लोक का तो अर्थ सरल है कि तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो गए अर्जुन, उन सभी जन्मों को तू नहीं जानता, लेकिन मैं सारे जन्मों को जानता हूं। भगवान ने यहां से अपनी भगवत्ता प्रकट कर दी। देखिए, दो तीन बातों पर हम चिंतन करें। पहली बात तो यह है, अर्जुन की, आज मैं कुछ बातें कहूंगा, उसकी विस्तार से चर्चा मैं कल करूंगा, क्योंकि विस्तार में जाऊंगा तो समय कम होगा। तो दो तीन बातों पर मैं आपके सामने बात रखूंगा। पहली तो बात तो यह है, मनुष्य परम ज्ञान से वंचित रह जाता है। उसमें वेदांत में कहा गया, आप इसको आज ये समझ लीजिएगा, थोड़ा कल चिंतन करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं केवल आज सूची दे रहा हूं आपको। परम ज्ञान से व्यक्ति वंचित रह जाता है, उसमें 3 दोष वेदांत में कहा गया है। कौन कौन से आप नोट कर लें, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा। मल, विक्षेप,
और आवरण, त्रिदोष। तो अर्जुन में 3 दोष आ गए, तो फिर वो परम तत्व परमात्मा है, उसको अपने से तुलना करके कहता है आपने कैसे उनको ज्ञान दिया होगा। और भगवान ने यहां ये कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, तू नहीं जानता। तो कैसे भगवान जानते होंगे, तू हम नहीं जानते? इस बात को समझने के लिए हम 3 शरीरों की चर्चा कल करेंगे। हमारे यहां 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हम लोग देख रहे हैं ना अपने शरीर को, इसके 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर तो क्या है? स्थूल शरीर ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अधिकतर लोग, हम जैसे लोग, केवल स्थूल शरीर तक सीमित हो जाते हैं। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है? कामना, इच्छा, आसक्ति, इन सब के कारण जो जीवात्मा इस शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो यही पड़ा रहेगा, फिर जन्म कौन लेगा? आत्मा तो जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म पूर्व जन्म की बड़ी अच्छी भूमिका है इस श्लोक में आगे, कल मैं विस्तार से कोशिश करूंगा चर्चा करने की। आत्मा तो जन्म नहीं लेता और स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहेगा, तो फिर कौन? ये सूक्ष्म शरीर के संस्कार। कौन से संस्कार? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते वासना, कर्मणा नियोजयति इति वासना। हमें कर्म में लगाने वाली, कोई वस्तु पाना है उसमें लग गए, फिर उस प्रकार का शरीर धारण कर लिया हम लोगों ने, फिर शरीर बदलता है, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा में जाता है। लेकिन एक और शरीर है, उस शरीर का नाम है कारण शरीर। उसको हम लोग कहेंगे अविनाशी आत्मा। और आपको कहूं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिसको एक कारण शरीर की अनुभूति हो जाए वो त्रिकालज्ञ होता है, तीनों कालों का बोध हो जाता है उसको। ऐसे अभी जिनका मैंने नाम लिया, योगानंद जी महाराज के परंपरा में, महाअवतार बाबा जी तक, ये सब कारण शरीर की अनुभूति कर चुके थे महापुरुष। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनको कारण शरीर की अनुभूति होती है, वो तीनों कालों का उसको बोध होता है। इसलिए कई जन्मों के पहले का बोध होता है और आगे आएगा क्या उसका भी बोध होता है। इसलिए भगवान कहते तुमने कितने जन्म लिए मैं सब बता सकता हूं, और मैंने भी कितने अवतार लिए सब बता सकता हूं। अंतर केवल इतना है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारी यात्रा स्थूल शरीर तक सीमित है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को हम जान ही नहीं पाते। कभी कभी कोई प्रयास करता है, सूक्ष्म शरीर तक पहुंच भी जाता है, लेकिन वो परम कारण तत्व है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। वही परम कारण है आत्मा। वो याद रखता है। वो कौन याद रखेगा? और परम तत्व परमात्मा भगवान कहते वो मुझे याद है। क्यों? बोले मैं न स्थूल हूं न सूक्ष्म हूं, मैं तो कारण, जगत का परम कारण तत्व, जगत कारणम। शंकर भगवान की स्तुति करते हैं ना, वंदे देवमुवापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। परम कारण है जगत के। इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है ना सब, उसी कारण का कार्य है। समझ रहे ना बात को? अरे भाई, मिट्टी है कारण, घड़ा है, मिट्टी है कारण और घड़ा है कार्य। घड़ा तब दिखाई देगा जब मिट्टी हो, ठीक है? घड़ा नहीं है तो भी मिट्टी तो है। तो भगवान कहते हैं घड़ा फूट जाता है, मिट्टी रहता है, जगत का कारण रूप मैं हूं। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है, मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी सत्य है, घड़ा सकोरा कुल्हड़ फूटे, बने तो फूटे, उसमें समा जाए, लेकिन मिट्टी को मालूम है मुझसे बने, मुझ में आ गए। तो वो परम कारण है कृष्ण। वो भगवान कहते तू आया गया,
जगत आया गया, जगत के जीव आए गए, लेकिन मैं कौन हूं? मैं इन सबको जानने वाला हूं। इसलिए इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये परम कारण जो तत्व है वो परमात्मा है। उस परम कारण तत्व को जो जान जाता है वो त्रिकालज्ञ होता है। जो स्थूल शरीर तक सीमित रहता है वो कहता है इसे क्या संभव है। इसलिए मैं आपको एक निवेदन ये करना, कल मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल सूक्ष्म कारण, जो कारण का मतलब है वो स्थूल और सूक्ष्म का भी जो साक्षी है, दृष्टा है, उसका अनुभव करेगा, वो तीनों कालों का ज्ञान कर लेगा। तब भगवान कहते मुझे सबका ज्ञान है, तेरे कितने जन्म हुए वो ज्ञान है और मेरे कितने हुए वो ज्ञान है, लेकिन तुम नहीं जानोगे, मैं जानूंगा। कारण? क्योंकि मैं कारण हूं, तुम स्थूल तक सीमित हो, इसलिए तुमको भी आगे बढ़ना है। भगवान एक प्रेरणा देना चाहते हैं। कैसे आगे बढ़ा जाएगा? कर्मयोग के माध्यम से। यही तो कृष्ण की चतुराई है, हम सबको आगे बढ़ाएंगे। आज इस श्लोक की चर्चा, भगवान की वाणी जो भगवान ने कहा है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज तो केवल इस श्लोक की भूमि, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। उसके बाद भगवान अवतार का दिव्य प्रयोजन प्रस्तुत करेंगे। तो आज की चर्चा यहाँ विराम। आपको पुनः एक निवेदन करूंगा कि मन में कोई संदेह हो, संशय हो, जिज्ञासा हो तो आप निसंकोच फोन करें।